वॉशिंगटन डीसी भी आपको लिए चलेंगे। मनीष झा वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सुमित, ये तो हालात और ज्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने सीधे सीधे धमकी दे दी है गाजा को नर्क बनाने की, और हमास कह रहा है कि शनिवार की बंधकों की रिहाई तो अभी पॉसिबल ही नहीं है इन हालात में। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखें समीर की दूसरे फेज की शुरुआत होनी थी, जब लगातार हॉस्टेजेस को छोड़ा जा रहा था। करीबन 75 से 76 लोग हैं जिनको अब सेकंड फेज के अंदर धीरे धीरे छोड़ा जाना था। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ना सिर्फ ये हॉल्ट हो गया है, बल्कि अब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो निश्चित तौर पर अमेरिकी फोर्सेज भी अब इजराइल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि लगातार सीरिया की तरफ से कई फोर्सेज जो है, जो लगातार अमेरिकी फोर्सेज बैठे हैं, वो मूव कर सकती हैं। यहां तक कि इजिप्ट और जॉर्डन की मदद लेकर भी अमेरिका कुछ कर सकता है। हालांकि देखिए, 18 तारीख को इजिप्ट के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, उन्होंने भी अपना जो दौरा है वो पोस्टपोन कर दिया इसी के चलते। और एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अब गाजा के अंदर बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। लगातार हमास ने भी अभी एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने अपने सारे लड़ाकों को अगले 4 दिन के लिए मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से स्थिति वैसी बन रही है जैसी हमने 7 अक्टूबर के बाद पिछले साल बनती देखी थी, और कोशिश ये की जा रही है कि शायद ज्यादा बड़े ऑपरेशन इजराइल चला सकता है। स्थिति बहुत विध्वंसक बनती हुई नजर आ रही है। और एक बात सर, आपका इस पर क्या टेक है, क्योंकि दोनों तरफ से कट टू कट बात कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि शनिवार तक का वक्त है, और दूसरी तरफ हमास बोल रहा है कि अभी फिलहाल जो रिहाई है वो पॉसिबल नहीं, उसको स्थगित करने की बात कही जा रही है। इसका क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं रवि कि हुआ क्या है कि ये सोचा गया था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक डिग्रेड हो गई है, मगर जैसे अभी देखा जा रहा है कि जैसे एंटनी ब्लिंकन जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने भी बताया कि जितने भी हमास के लड़ाकू मरे थे उससे ज़्यादा दोबारा इन्होंने एक प्रकार रिक्रूट कर लिए। तो ये सच्चाई है, हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बरकरार है, और ये इजराइल और अमेरिका नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं अभी यही प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो 6 वीक्स की एक प्रकार से ट्रीटी हुई थी, जो सीज फायर, उसके अंदर कुछ एक बंदक को छोड़ना था 34 के करीब, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सीज फायर होता उसमें बाकी बंदक छोड़े जाएं। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि सैटरडे 12 बजे तक अगर पूरे बंदकों को नहीं छोड़ा गया तो फिर गाजा को नरक बनाया जाएगा। और यही पॉइंट नेतन्याहू ने दोहराई। इसका मतलब ये लगता है कि ये सीज फायर टूटने वाले के कतार पे पहुंच गया है, ये लड़ाई भड़केगी। इजराइल और अमेरिका मिलके जो भी हमास के अंदर ये जो गाजा पट्टी में हमास हैं उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे, सच्चाई है, सीरिया से जो उसकी फोर्स है वो मूव करेगी, इजिप्ट और जॉर्डन से भी हेल्प लेंगे। मुझे लगता है कि लड़ाई का पलड़ा बनने वाला है, कम नहीं होने वाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कहीं ना कहीं इजराइल को लग रहा है, अमेरिका को, कि जो हमास जिसको सोच रहे थे जिसकी कैपेबिलिटी डिग्रेड होगी वो नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि बरकरार है। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सीज फायर का समझौता अगर टूटता है तो एक बार फिर मानवता पर कहर टूटेगा। गाजा में क्या होगा इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमास इन हालात में बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सीज फायर को पूरी तरह से अमल में लाया जाए, ये उसकी डिमांड है। वहीं इजराइल की धमकी के बाद गाजा से बड़ी खबर आ रही है। गाजा में लड़ाकों को हमास का बड़ा आदेश, अगले 4 दिन मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें। अभी थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी ने यह ब्रेकिंग न्यूज हमें दी है।